Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is next ecological interaction, population interaction, that is parasitism. Parasitism. जो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा प्रीडेशन, उसी तरह से जो ये पैरासिटिज्म है, ये प्रीडेशन की तरह एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जहाँ एक स्पीशीज़ को फ़ायदा मिलता है. वन स्पीशीज़ इज़ बेनिफिटेड, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट. पैरासाइट को फ़ायदा मिलता है. दिस वन इज़ benefited. Parasite gets benefited. And the other one is harmed. That is called host. Host parasite interaction में, जिसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं, पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को उसमें नुकसान मिलता है. ये एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हासिल करता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर. ये वो रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म स्पेंड करता है लाइफ का एक पार्ट या होल लाइफ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे और नॉरिशमेंट वहाँ से हासिल करता है, शेल्टर हासिल करता है. एन ऑर्गेनिज्म स्पेंड्स होल ऑफ इट्स लाइफ और एंड गेट्स नॉरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये शेल्टर और नॉरिशमेंट हासिल करता है, जिससे ये वो ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपना शेल्टर फूड हासिल करता है, उसको पैरासाइट कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट. उसको पैरासाइट कहते हैं. और जिससे ये अपना फूड या शेल्टर हासिल करता है, उसको कहते हैं होस्ट. जो ये पैरासिटिज्म है, ये इवॉल्व हुआ है बहुत से टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में, प्लांट्स से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक. दिस type of interaction has evolved in so many taxonomic groups. This has evolved in many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. कुछ parasites जो होते हैं, they are host specific. That is, they can parasitize only a single species of host. वो सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ पे रह सकते हैं, सिंगल स्पीशीज़, दूसरों पर नहीं. यहाँ वो पैरासाइट और होस्ट जो होता है, वो they tend to co-evolve. That is, the host evolves special mechanism for resistance against parasite. जो होस्ट होता है उसको स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं for resistance against parasite. And in return, the parasite has also to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to get succeeded in the same host species. जो पैरासाइट है वो कोशिश करता है, उस ऐसे मैकेनिज़्म वो इवॉल्व करता है जिससे उसको पैरासाइट से रेजिस्टेंस मिल सके. लेकिन जो ये पैरासाइट होता है वो इन टर्न कुछ ऐसे तरीके से काउंटरएक्ट करता है कि वो इस होस्ट के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करे और सक्सेसफुली इस होस्ट में अपनी ज़िंदगी गुजार सके. Adaptations. Now these parasites show adaptations. लाइफ स्टाइल में पैरासाइट्स ने कुछ एवॉल्व किए हैं, कुछ ये एडाप्टेशंस, स्पेशल एडाप्टेशंस.
वो क्या है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ये लॉस करते हैं अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, वो सेंस ऑर्गन्स जो उनको नहीं ज़रूरत होते हैं, ये पैरासाइट्स लूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एडिशिव ऑर्गन्स और सक्कर्स टू क्लाइंग ऑन टू द होस्ट, इनमें वो ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये अटैचमेंट लेते हैं, सक्कर्स होते हैं, होस्ट पे क्लाइंग कर सकते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लूज़ करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड हासिल करते हैं इस होस्ट से। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, इनमें लाइफ साइकिल कम्प्लेक्स होता है जिसमें 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट्स या वेक्टर्स होते हैं जिससे ये पैरासिटाइजेशन फैसिलिटेट होती है प्राइमरी होस्ट में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन लिवर फ्लूक जो होता है ट्रिमेटोड पैरासाइट है, वो दो होस्ट्स पे दो इंटरमीडिएट होस्ट्स पे डिपेंड करता है, ए स्नेल एंड ए फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ऐसे ही मलेरियल पैरासाइट प्लास्मोडियम जो होता है उसको वेक्टर की ज़रूरत होती है, मॉस्किटो की ज़रूरत होती है टू स्प्रेड टू अदर होस्ट्स, दूसरे होस्ट्स तक फैलने के लिए। ये इसमें एडॉप्टेशंस होती हैं इन पैरासाइट्स में ताकि वो सक्सेसफुली इस होस्ट में रह सकें। अब इम्पैक्ट क्या है पैरासाइट का होस्ट पे? एक तो अभी हमने पढ़ा ये इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन वायर दिस होस्ट गेट्स हार्मड, इसको नुकसान पहुंचता है, होस्ट को तरह तरह से नुकसान पहुंचता है, इससे इसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। में रिड्यूस द सर्वाइवल ऑफ द होस्ट, होस्ट का सर्वाइवल पीरियड जो होता है वो कम होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होस्ट की कम होती है। पैरासाइट रिड्यूस करता है होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी भी, होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस होती है। होस्ट ज़्यादा वल्नरेबल रहता है प्रीडिएशन, जब ये फिज़िकली वीक होता है, इसका वो फूड बाकी एनर्जी ये चुरा लेता है, तो होस्ट को ज़्यादा खतरा रहता है प्रीडिएशन का, वो वीक होता है फिज़िकली। अब ये पैरासाइट कहाँ होंगे होस्ट बॉडी में? देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, वन इज एक्टोपैरासाइट, सेकंड इज इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है? वो पैरासाइट जो फीड करता है ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करता है। फॉर एग्जांपल लाइस ऑन ह्यूमन बींग्स में लाइस होते हैं, वो स्किन के बाहर होते हैं। टिक्स ऑन डॉग्स पे वो कीड़े होते हैं। कोपोड्स ऑन मेरीन फिशेस पे कोपोड्स इंसेक्ट्स होते हैं। कैस्कुटा नॉन ग्रीन प्लांट ऑन हेज प्लांट्स, कैस्कुटा होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट है दूसरे प्लांट्स पे, दैट इज एक्सटर्नली इट हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। अब कैस्कुटा चूँकि दूसरे प्लांट से अपना ये फूड हासिल करता है ड्यूरिंग द पीरियड, इट हैज़ लॉस्ट क्लोरोफिल, जब ये डिपेंड हो गया दूसरे पे तो इसने अपना क्लोरोफिल भी खो लिया और लीव्स भी खो लिए एवोल्यूशनरी ट्रेंड के दौरान। जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है प्रोटीन्स के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए पैरासाइट, ये पैरासाइट नहीं तस्वर किया जाता है बिकॉज इट नेवर स्पेंड्स इवन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑन एज अदर पैरासाइट्स डू, ये शॉर्ट ड्यूरेशन भी ह्यूमन बींग्स पे नहीं गुजारता है क्योंकि इसको ब्लड सक करने की ज़रूरत होती है, ब्लड लेता है तो रिप्रोड्यूस करता है। अब इस दूसरा किस्म है इंडोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट्स वो होते हैं दैट लिव इनसाइड द बॉडी एट डिफरेंट साइट्स, लिवर में रह सकते हैं, किडनीज में रह सकते हैं, लंग्स में रह सकते हैं, ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स में, इंटेस्टाइन्स में,
इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है ड्यू टू देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। उनकी स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। उनमें हाईली सिंपलीफाइड मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं। सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है, सिंपल एनाटॉमी होती है। जो इंडोपैरासाइट्स होते हैं मेनली एम्फेसाइज्ड ऑन दियर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे, जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं मुख्तलिफ टैप फॉर्मर्स बाकी इंडोपैरासाइट्स। ब्रूड पैरासिटिज्म, ये ब्रूड पैरासिटिज्म इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरासिटिज्म विच इज़ फाउंड इन बर्ड्स, जो बर्ड्स में दिखाई देता है। वायर बर्ड्स पैरासिटिक बर्ड्स ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट अदर बर्ड्स। ये बर्ड्स होते हैं, ये अपने एग ले करते हैं दूसरे बर्ड्स के नेस्ट्स में एंड लेट इज़ द होस्ट इनक्यूबेट देम, और वहाँ से वो बर्ड्स जो होते हैं वो इन एग्स को इनक्यूबेट करते हैं चालाकी। फॉर एग्जांपल कुकू इज़ ए पैरासाइट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज होस्ट नेस्ट। वो जो कुकू है वो अपने एग्स क्रो के नेस्ट में डालता है। During the course of evolution, the eggs of the parasite bird have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. इसमें क्या होता है, evolutionary ट्रेंड के दौरान जो ये कुकू के एग्स थे, ये इट इज़ पैरासाइट बर्ड, ये खुद नहीं हैच करता है, खुद नहीं इंक्यूबेट कर सकता है। इन एग्स ने एक ऐसा मैकेनिज़्म इवॉल्व किया कि उनका साइज़ जो है, उनका कलर जो है वो ऐसा ही हो गया जो क्रो के एग्स के साथ मिलता है, ताकि वो इनसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके, ताकि क्रो इनको डिटेक्ट नहीं कर सके कि ये फॉरेन एग्स हैं और वो उनको अपने नेस्ट से बाहर निकाल सके। ये इसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, ये बर्ड अपनी चालाकी से दूसरे बर्ड को इंक्यूबेशन के लिए इस्तेमाल करता है और उन एग से वो यंग वनस निकल पाते हैं। दिस वाज अबाउट पैरासिटिज्म ये मैं आपने पढ़ा, ये इंटरेक्शन वायर वन गेट्स बेनिफिटेड एंड अदर गेट्स हार्मड। फिर पैरासाइट्स शो एडाप्टेशंस, बहुत एडाप्टेशंस होते हैं इनके पास ताकि वो सर्वाइव कर सकें। फिर इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट्स क्या होता है होस्ट पे, वो इसको तरह तरह से नुकसान ही पहुंचाते हैं। फिर पैरासाइट्स के कस्म एक्टो पैरासाइट्स और इंडो पैरासाइट्स। एक्टो बाहर ही बॉडी सरफेस पे रह पाते हैं, इंडो बॉडी के अंदर रहते हैं। फिर ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड में क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म चालाकी से खासकर बर्ड दूसरे बर्ड को इंक्यूबेशन के लिए इस्तेमाल करता है अपने एग्स। इसमें वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दोज एग्स रिजेंबल द एग्स ऑफ द बर्ड होस्ट बर्ड। नाउ वी हैव वन मोर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन लेफ्ट, दैट इज एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म भी एक इंटरेक्शन है दो लिविंग इंडिविजुअल्स के दरमियान जो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ द अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो और लिव नियर इट। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं अलाउ करता है अपने नज़दीक रहने के लिए। ये यूजुअली प्लांट्स में होता है। ये इनहिबिशन कैसे होती है, ये इनहिबिशन अचीव होती है डिफरेंट काइंड्स के केमिकल सिक्रेट करते हैं, उनको एलोकेमिक्स कहते हैं। एलोकेमिक्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो एक प्लांट को ग्रो नहीं होने देते हैं या एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के कैचमेंट एरिया में ग्रो नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो होता है वो सिक्रेट करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। पेनिसिलियम जो होता है ये सिक्रेट करता है पेनिसिलिन। जो ये पेनिसिलिन होता है ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियम को ग्रो नहीं होने देता है। ऐसे ही दूसरा है ट्राइकोडर्मा।
ये अलाउ नहीं करता है ग्रोथ ऑफ फंगस एस्परगिलस। ट्राइकोडर्मा फंगस एस्परगिलस को नहीं ग्रो होने देता है, इसलिए ट्राइकोडर्मा को एज बायो कंट्रोल एजेंट भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही बार्ली है, sorghum है, सनफ्लावर है, इनको कहते हैं स्मूथ क्रॉप्स। ये नहीं अलाउ करते हैं वीड्स को अपने नज़दीक ग्रो करने में, क्योंकि ये कुछ येलो केमिकल सिक्रेट करते हैं। ऐसे ही जुगलेनस नाइग्रा, जुगलेनस नाइग्रा ब्लैक वॉलनट, इसके रूट्स जो हैं वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं जिगलून। जिगलून जो होता है वो टॉक्सिक होता है एप्पल के लिए, अल्फा अल्फा के लिए, टोमेटो के लिए। वो इनको अपने एरिया में ग्रो नहीं होने देता है। ऐसे ही कॉर्नवोलस आर्वेंसिस वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ वीट। ये भी एक काइंड ऑफ एमेंसलिज्म है। ये यहाँ मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस, वो एक्टिनोमाइसिट है, वो बहुत से रेंज में केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया को रिटार्ड करता है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है। जो ये बैक्टीरिया हैं ये ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज़ पैदा करते हैं। ऐसे केमिकल्स आइसोलेट किए गए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इन डिजीज़ में काम आते हैं। ये था एमेंसलिज्म के बारे में। एमेंसलिज्म क्या है? ये भी एक इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, डिफरेंट स्पीशीज़ के, जहाँ एक स्पीशीज़ इनहिबिट करता है दूसरे स्पीशीज़ का ग्रोथ कुछ केमिकल्स सिक्रेट करने की मदद से। जो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उसको एमेंसल कहते हैं। ये होता है थ्रू द सिक्रेशन ऑफ सर्टन केमिकल्स, जिसको एलोपैथी कहते हैं इन प्लांट्स, और एंटीबायोसिस और बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। एलोपैथी एलोपैथी इन प्लांट्स और एंटीबायोसिस और बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। जो मैंने एग्जांपल कोट किया आपको, यहाँ से यहाँ तक ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये एमेंसलिज्म की हैं। इसके साथ हमने जो ये पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे।